तत्राप्येव वर्षम कर्म क्षेत्र। भारत की धरा, भारत की भूमि, भगवान राम और कृष्ण आए इसी भारत की धरा पर। हाँ? एक एक से महापुरुष इसी भारत की धरा पर आए साहब। धन्य है भारत की भूमि। यहाँ का मौसम, यहाँ की जलवायु, यहाँ की ऋतुएं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार पूरी दुनिया में कहीं नहीं है साहब। मैं विश्व के किसी भी कंट्री में जाऊं, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी कोई भी कंट्री में, 1 महीने तक बस, उसके बाद तो भारत की याद शुरू हो जाती है। फिर तो तारीख कैलेंडर देखते हैं कि कब जल्दी जल्दी समय निकले और मैं वापस भारत जाऊं। अद्भुत है हमारा देश भारत, जहां कल कल निनाद करती हुई गंगा बहती है। हाँ? एक बड़े अच्छे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान साहब हुए, आपने नाम सुना होगा, बिस्मिल्लाह खान साहब, बड़े अच्छे शहनाई वादक। अमेरिका ने उनको ऑफर दिया कि आप भारत छोड़कर हमारे अमेरिका आ जाओ। तो खान साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा कि साहब मैं अमेरिका आ तो जाऊं, बनारस के रहने वाले थे वो, अब तो न रहे वो, बड़े प्यारे उस्ताद शहनाई के। तो कहा कि साहब मैं अमेरिका आ तो जाऊं, लेकिन अमेरिका में पैसे मिल सकते हैं, बंगले मिल सकते हैं, गाड़ियां मिल सकती है, लेकिन अमेरिका में हमारी गंगा माता मुझे नहीं मिल सकती है, वो तो भारतवर्ष में है साहब। खान साहब की अपनी प्रतिक्रिया रही, तो उनके जवाब रहे। क्या गंगा मैया से प्रेम था उनका। हाँ? गंगे गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। ये भारत की धरा है जहां गंगा बहती है। हाँ? इसलिए मैं प्रार्थना करूं, हम सबको अपने राष्ट्र पर गौरव होना चाहिए। विदेशियों की नकल करने से कोई फायदा नहीं है साहब। अपने राष्ट्र की गौरव करो। तुम उन विदेशियों की नकल करते हो जिसने तुम्हें इतने वर्षों तक गुलाम बनाया, अत्याचार किया हमारे देश पर। हम उनकी नकल करें, और उनकी संस्कृति में है क्या नकल करने जैसा। मैं पहली बार जब 2001 में लंदन गया, तो किसी अंग्रेज ने मुझे बड़े अहंकार में पूछा कि हमारा देश आपको कैसा लगा। और पहली बार मैं गया था तो उस वक्त पूरी भारतीयता भरी हुई थी कूट कूट कर। मैंने कहा कि क्या ठीक है, आपके देश में साफ सफाई है, थोड़ा सब व्यवस्थित है, बाकी जो है सब हमारे देश में। तो उसने एक बात कही जो मेरे दिल पर चोट लगी। उसने कही कि आपको नहीं लगता कि आपकी कंट्री बहुत पुअर है, बहुत गरीब है। और ये बात मेरे दिल पर चोट कर गई। मैंने कहा महोदय सुनो, तुम्हारी महारानी के सिर पर जो ताज है ना, उसमें जो हीरा लगा है वो भी हमारे भारत देश से लाया गया है। हमारे देश को तुम गरीब कहते हो, लूट कर लाया गया, चुरा कर लाया गया। ये कोई धनवानों की निशानी नहीं होती है। और तुम चोरी करके धनवान बने हो, और हम लोग मेहनत करके भी आज फिर से तीसरी महाशक्ति बनने को सिर उठा करके खड़ा हो रहा है हमारा भारत। ये दुनिया के सामने एक उदाहरण है, विश्व की तीसरी महाशक्ति। क्या छोड़ा था हमारे देश में? हाँ, सब लूट करके लेकर के गए थे। एक गरीब देश मेहनत करते 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 आज फिर से अपनी उड़ान भरने को खड़ा हो रहा है।
धन्य है हमारे भारत की धरा। मैं प्रार्थना करूं, जिसको अपने देश पर, अपने राष्ट्र पर गौरव नहीं है, वो सच्चा भारतीय नहीं हो सकता है साहब। जय 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 भारत माता, जय 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 भारत माता, जय 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 भारत माता, जय 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 भारत माता। बले बले जाओ तो जय 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 भारत माता, जय जय जय। इन विदेशियों की जिनकी हम नकल करते हैं, उनका संगीत सुन लो ना, पॉप म्यूजिक, नींद आ रही होगी ना, नींद भाग जाएगी। ऐसा गड़बड़ संगीत उनका। कनाडा में जब मैं उतरा टोरंटो में, तो जो कार से लेने आए थे भाई लोग, मुझे वो पॉप म्यूजिक लगा दिया उस कार में, और ऐसी ऐसी आवाजें, कभी लगता है घोड़ा बोल रहा है, कभी गधा बोल रहा है, हू हा। मैंने कहा भाई क्या क्या लगाया हो? बोले बापू ये पॉप म्यूजिक है। अरे मैंने कहा बंद कर अपना पॉप म्यूजिक, 10 मिनट सुनूंगा तो सिर में दर्द शुरू हो जाएगा। और हमारा भारत का संगीत, नींद की जिसकी वो बीमारी हो, वो बांसुरी वादन सुन करके सोना शुरू करे, 1 महीने में क्या गहरी नींद आएगी उसकी। आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख लेना, ये हमारे भारत की संगीत की कला है। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। अपने देश पर गर्व होना चाहिए, राष्ट्रीयता पर गर्व होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वालों को अपने छत्तीसगढ़ पर गर्व होना चाहिए। हाँ, ये केवल कहा मत करो कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, महसूस किया करो। और वास्तव में आप लोग बहुत बढ़िया हो। मैं तो पूरा भारत घूम रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ जैसा और कोई प्रांत नहीं। और वो इसलिए कह रहा हूं मैं, हमारे राम जी की ननिहाल है छत्तीसगढ़ में, और ननिहाल से अच्छा कौन हो सकता है। अपने प्रांत पर गर्व हो। और प्रांत में भी जो बिलासपुर वाले हैं, उनको अपने बिलासपुर पर गर्व होना चाहिए कि हम विलासा की नगरी के हैं, बिलासपुर के। अपने शहर पर, अपने राष्ट्र पर, अपने समाज पर गर्व होना चाहिए हमको। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। धन्य है भारत की धरा। और बाद में फिर भौगोलिक वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन किया। अलग अलग पाप करने वाले अलग अलग नरक में जाते हैं, वो वर्णन भी श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध के अंत में आया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।